अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश में पहला कोरोना का मरीज मिल चुका है। अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया है और बाकी 9 लाख जो लोग हैं वो सारे फर्जी। इतना फर्जीपना, इतना 9 लाख। अमिताभ बच्चन अब कोरोना से ठीक हो रहे हैं। उनकी पल पल की रिपोर्ट हमें दी जा रही है। एक न्यूज़ रिपोर्टर उनके बेड के नीचे सो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब सोने के लिए और हर पल की रिपोर्ट देने के लिए। मैं भी अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके लिए एक शब्द भी बुरा नहीं सुन सकता और उनको कोरोना हो गया। मुझे बेहद तकलीफ़ है, आपको भी तकलीफ़ होगी। लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इस बात को लेके कि आज हम बहुत परेशान हो गए सिर्फ ये सुनकर कि अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया है। लेकिन ये तो हमें पहले से पता था कि 4 महीने से हम देख रहे हैं और आज 9 लाख कोरोना पेशेंट हमारे आसपास घूम रहे हैं। क्या हमने उनकी फिक्र करी जितनी आज हम अमिताभ बच्चन के लिए कर रहे हैं? क्या हमने उनके लिए दुआ करी जितनी दुआ हम अमिताभ के लिए कर रहे हैं? मेरा कोई पर्पस नहीं है किसी को बुरा भला कहने का, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मुझे भी कुछ बुरा लग सकता है। आस पड़ोस में कोई कोरोना पेशेंट मिल जाए या हमें ये पता चल जाए कि हमारे घर के बराबर में या हमारी बिल्डिंग में कोई कोरोना पेशेंट है, हम उसकी मदद करने के अलावा सारे काम करते हैं। जैसे उससे दूर जाते हैं, जैसे उससे बात नहीं करते हैं, जैसे हम उसके घर के आसपास भी नहीं भटकना चाहते, जैसे हम उसका हाल भी नहीं पूछना चाहते। अच्छा काम है ये। दूरियां क्या पहले से कम थी जो इस कोरोना ने और बढ़ा दी? जैसे कि हम हाथ नहीं मिला रहे, जैसे कि हम किसी से आशीर्वाद नहीं ले रहे, ना हम उसके पैर छू रहे हैं। ये हमारे संस्कार नहीं थे। इस कोरोना ने हमारे संस्कार, हमारे भाव, हमारे एहसास सब बदल दिए। किसी भी सक्सेसफुल आदमी की ज़िंदगी में कठिनाइयाँ कम नहीं होती। अमिताभ बच्चन ने ज़िंदगी का एक वक्त बहुत कठिनाई से बिताया। वो वक्त था 26 जुलाई 1982। उनकी फिल्म कुली, उसकी शूटिंग के दौरान एक्शन सीन में उनका एक्सीडेंट हुआ। वो सबसे मुश्किल वक्त उनका हॉस्पिटल में बीत रहा था। वो दर्द से कराह रहे थे। सबने उम्मीदें छोड़ दी थी। यहाँ तक उनकी माँ और उनकी वाइफ जया बच्चन को बुलाया गया और वो बॉम्बे से कुछ डॉक्टर्स को लेके आई। दरअसल उनकी आंत पे मतलब इंटेस्टाइन में एक इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन उनके दिल तक पहुंच रहा था और हालात उनके हाथ से निकल रहे थे। बेंगलोर के अस्पताल में उनका इलाज और ऑपरेशन हो गया, लेकिन हालात सुधरने की बजाय हालात बिगड़ते चले गए और यहाँ तक डॉक्टर ने उनकी फैमिली से ये तक बोल दिया कि शायद ये मुलाकात आपकी आखिरी है। 6 दिन के बाद उनको उसी हालत में बॉम्बे लाया गया और वो अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ रहे थे और बाहर कई अफवाहें उड़ने लगी। एक अखबार ने यहाँ तक लिख दिया कि अमिताभ बच्चन का निधन हो गया। बात गलत थी और राजीव गांधी उनके बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे। वो अमेरिका से सीधा रातों रात वापस आए और उन्होंने डॉक्टर से बात करी कि कैसे अमिताभ बच्चन को बचाया जाए और आखिर उन्होंने ये जंग जीत ली और उनका पुनर्जन्म हुआ। जया बच्चन उनके असली जन्मदिन के बजाय ये वाला जन्मदिन मनाती हैं। जब वो मौत को हराकर नई ज़िंदगी में आए और उन्होंने पुनर्जन्म लिया तो वो ज़िंदगी का उनका पहला दिन था। किसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं आती? आज हम कहते हैं शहंशाह है अमिताभ बच्चन, लेकिन आज उसकी ज़िंदगी में परेशानी है। तो मैं चाहता हूँ और आपको ये करना पड़ेगा कि आपका पड़ोसी अगर कोरोना पॉजिटिव है या आपका कोई रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव है, उसको आप मदद करें, उसे नज़रें ना फेरें। मेरे भाई, ज़िंदगी सबकी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मैं दुआ करता हूँ कोई आपका करीबी कोरोना पॉजिटिव ना हो। मैं दुआ करता हूँ आप कोरोना पॉजिटिव ना हो और मेरे लिए भी दुआ करिए कहीं मैं ना हूँ, क्योंकि ज़िंदगी तो मेरी है और इस ज़िंदगी के पीछे कई लोग जुड़े हुए हैं और मैं उनका भरोसा और उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपना ध्यान रखें, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखें और अड़ोसी पड़ोसी उनको भूलना मत। तो मैं अलविदा लेता हूँ। और रुकिएगा, मैं उस रिपोर्टर से बात करना चाहूँगा। भाई साहब, अमिताभ जी ठीक हो रहे हैं, आप निकल के आइए बेड से वापस और बाकी लोगों को देखिए क्या वो ठीक है। ऑलराइट, मेरा नाम महफूज खान है, फिर से मिलेंगे आपके साथ।